हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट से आपको 4 चीजें सीखने को मिलेंगी और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि अब मैं आपको साइंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा विद एक्सपेरिमेंट, तो उसी वादे को पूरा करते हुए आज मैं पहला वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से 4 चीजें सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज का जो एक्सपेरिमेंट है वो है मैग्नीशियम रिबन को जलाना, उसे बर्न करना, उसको जलाना। तो ये मैग्नीशियम वायर जो है, ये आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम वायर इस तरह का दिखता है। तो इस मैग्नीशियम वायर को अपन जलाने वाले हैं और इसको जलाने से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करने वाले हैं। 4 इंपॉर्टेंट चीजें आप सीखोगे, तो ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात बच्चों, ये जो मैग्नीशियम का तार है ना, सबसे पहले इसे जलाने के लिए अपन इसका एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने इसका इतना सा हिस्सा तोड़ लिया है। एक और स्टेप होता है यहाँ पर, ये मैग्नीशियम का वायर जब ऐसे हवा में पड़ा रहता है ना, तो इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अब वायु में पड़े पड़े क्या होता है ना, ये मैग्नीशियम बहुत गंदा है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है इसके ऊपर। उस परत के कारण एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है कि अगर मैं इस मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाऊंगा तो वो परत बीच में आकर के नाटक करती है, वो रिएक्शन होने नहीं देती है। तो कहा जाता है कि इस मैग्नीशियम तार को काम में लेने से पहले इसे रेजमाल से अच्छी तरह रगड़ लीजिए। परंतु ये वायर एकदम सही है, तो मुझे ज्यादा टेंशन नहीं है, मैं यहाँ पे इसको रेजमाल से नहीं रगड़ रहा हूं। परंतु सावधानी के अंदर एक बात आपको लिखी हुई मिलेगी कि मैग्नीशियम के तार को जलाने से पहले उसे रेजमाल से रगड़ लीजिए। ठीक है, यहां तक बढ़िया। ये ले लिया मैंने एक डिश, जिसके अंदर इससे होने वाला, इसके जलने से बनने वाले मसाले को अपन इकट्ठा करेंगे। वैसे तो क्या होता है कि अपने पास ये एक जुगाड़ है जिससे मैं इसको पकड़ूंगा। वैसे इसके लिए जो सही चीज है वो आपको दिख रही होगी इमेज के अंदर, हम उसको प्रयोग में लेते हैं। परंतु अभी जुगाड़ के रूप में मैंने क्या किया है, इसकी सहायता ली है। ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। अब क्या है कि वो चीज़ थी नहीं अवेलेबल, तो हमने जुगाड़ करके टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको पकड़ लिया। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको टाइट कर दें ताकि ये निकले ना। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका मसाला को अपन यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, है ना। वैसे तो बर्नर की फ्लेम में इसको जलाते हैं, बट बर्नर का इंतजाम करना, फिर उसको गैस वगैरह देना, वो सब माथापच्ची है। तो हमने एक सिंपल लाइटर को काम में लिया है। ठीक है, तो देसी जुगाड़ से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब अपन इसको जला करके देखते हैं। देखो, मैग्नीशियम का रिबन जब आग के संपर्क में आएगा तो उसको ऊर्जा मिलेगी। कभी भी कोई भी अभिक्रिया होती है ना, तो उसके लिए एक प्रारंभिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। चाहे 10th क्लास का बच्चा देख रहा है वीडियो, चाहे फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा है, एक बात ध्यान रखो, कोई भी रिएक्शन होने के लिए एक कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा। इसका इंग्लिश नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। ये मैग्नीशियम का तार है, वायुमंडल में बहुत सारी हवा है, फिर भी ये मैग्नीशियम उस हवा के अंदर से जो ऑक्सीजन है उससे अभिक्रिया नहीं कर रहा। सामान्य तापमान पर, इस कमरे के ताप पर, ये मैग्नीशियम का वायर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रहा, क्योंकि इसको वो एनर्जी नहीं मिल रही जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अपन इसको एक्टिवेशन दे देंगे जला करके। जलाने से इसको मिलेगी एक्टिवेशन और ये वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना शुरू कर देगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी। और इससे निकलने वाला जो धुआं है ना, ये बहुत खतरनाक होता है देखने में, आंखों को नुकसान भी पहुंचाता है कभी कभी। ये देखिए, तो ये आपका मैग्नीशियम रिबन जो है अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है और धू धू करके जल रहा है। और अब इससे बना आपका उत्पाद, हो गई अभिक्रिया। ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हमारा टारगेट मिस हो गया, तो हम एक काम करेंगे, एक बार इसको और रिएक्शन करवाएंगे। और इस बार ना जो रिएक्शन होगी, क्योंकि मुझे इसे इकट्ठा करना था, एक बार अपन क्या करेंगे, रिएक्शन को और करवाएंगे और इस बार इकट्ठा करेंगे इसको। आपने एक और चीज नोटिस करी, ये जो अभिक्रिया है इसमें ऊष्मा मुक्त हुई है।
क्योंकि आपने एक बार इसको ऊष्मा दी, देखो आपने ऊष्मा दी, इसको अभिक्रिया शुरू हो गई। अभिक्रिया शुरू होने के बाद में ये जो आप दे रहे हो ना, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट पता है कौन सा है? ये इन्वेस्टमेंट है संकीर्ण ऊर्जा का। अब एक बार आपने संकीर्ण ऊर्जा दे दी, इसके बाद में क्या हो रहा है? इसके बाद में अपने आप जल रहा है और ऊष्मा मुक्त कर रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा मुक्त होती है, इसे हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इस बार मैंने सही तरीके से इसको इकट्ठा कर लिया और अब अपन इसके बारे में आगे बात करेंगे। क्या बना है पहले वो समझो। ये बना है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो व्हाइट पाउडर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जो बना है अंदर, ये क्या है आपका? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने अभिक्रिया करी ऑक्सीजन से और जुड़ करके बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब ये तो हो गई एक चीज जो मैंने आपको समझा दी। दूसरी चीज समझो, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम होती है धातु और धातु की ऑक्साइड बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और अभिक्रिया है कि अगर धातु की ऑक्साइड पानी के साथ में मिलती है, अगर धातु की ऑक्साइड पानी के साथ में मिलती है तो वो बनाती है धातु हाइड्रोक्साइड अर्थात क्षार। तो जैसे Mg जुड़ेगा, MgO, ये क्या है? MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे ये जुड़ेगा पानी के साथ ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक काम करता हूं, यहां मैंने पानी ऑलरेडी ले रखा है, तो पहले इसको थोड़ा टुकड़ों में से तोड़ लेता हूं। ठीक है, वैसे इसको हाथ नहीं लगाना होता है क्योंकि गरम गरम होता है, तो एक सावधानी में ये भी लिखा होता है कि इसको हाथ नहीं लगाना है आपको। और इसके अंदर अपन थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी, हल्का सा पानी इसके अंदर ऐड कर रहा हूं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलने वाला है। तो ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला पानी के साथ और अब इसके मिलने से बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे जो चीज़ तैयार हो रही है वो कौन सी चीज़ तैयार हो रही है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये चीज बनके तैयार हो गई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्या प्रूफ है ये कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या प्रूफ है कि ये क्षार है? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो क्षार का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होता है, ये जो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल, ये बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होगा, क्योंकि वो क्षार कैटेगरी में आता है, वो बेस है। तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, ये मेरे पास है रेड लिटमस। क्या है ये? रेड लिटमस। इस रेड लिटमस से मैं एक लिटमस पेपर निकालूंगा। ये मैंने लिटमस पेपर निकाला और उस लिटमस पेपर को मैं इसके अंदर रख दूंगा। तो अगर ये क्षार है तो ये क्या करेगा? इस लिटमस पेपर को जो लाल है उसको नीला कर देगा। थोड़ा सा टुकड़ा मैं डाल देता हूं इसके अंदर। ये टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल दिया और देखते हैं कि ये इस लिटमस पत्र के साथ क्या करता है। अगर ये लाल लिटमस को नीला कर देता है इसका मतलब ये क्षार है। अरे वाह, मजा आ गया। इसने अपने लाल लिटमस को नीला कर दिया। आप देख सकते हो, एक मिनट बचे कुचे को भी कर दे। ये देखिए, देख पा रहे हो? तो इसने क्या किया, अपने जो लाल लिटमस पत्र हमने डाला था उस लाल लिटमस पत्र को इसने क्या कर दिया? नीला कर दिया। ये देखिए, जो लाल लिटमस पत्र था उस लाल लिटमस पत्र को इसने नीला कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये एक क्षार था, तभी इसने लाल लिटमस पत्र को नीला किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अगर अम्ल होता तो ये क्या करता? इसका उल्टा करता, नीले को लाल करता। परंतु ये क्षार है तो इसने लाल को क्या कर दिया? नीला कर दिया। इसी के साथ आपका एक्सपेरिमेंट क्या होता है? समाप्त होता है। और आप लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या सीखा उसको मैं एक बार बोर्ड के ऊपर समझाऊंगा अच्छे से, और तब तक आप इंजॉय करिए मैग्नीशियम रिबन के जलने को स्लो मोशन में अंधेरे कमरे के अंदर। फिर अपन मिलते हैं बोर्ड पर और पूरा एक्सपेरिमेंट मैं आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए,
हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं फटाफट से 1-2 मिनट के अंदर। देखो, ये आपके पास है मैग्नीशियम का रिबन, जिसको मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम वायर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने लिया था मैग्नीशियम का वायर। फटाफट से समझ से चलिएगा, जो मैग्नीशियम का वायर होता है ना, इसके ऊपर देखो, समझो, ये जो मैग्नीशियम है ये बहुत ही सक्रिय धातु है। सक्रिय धातु जानते हो क्या होती है? सक्रिय धातु वो होती है जो रिएक्शन कर लेती है, फटाफट से खटाक से रिएक्शन करती है। तो ये क्या होता है यहाँ पर, ये जो मैग्नीशियम का वायर है, ये मैग्नीशियम का वायर सक्रिय धातु होने के कारण रिएक्शन करता है। किससे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन से। और वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने चारों तरफ एक परत बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो मैग्नीशियम वायर है, ये मैग्नीशियम वायर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अपने चारों तरफ एक परत बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो परत है, ये परत अगर आप मैग्नीशियम वायर को जलाओगे तो आप खुद सोचो ना, आपको जलाना है सफेद वाला हिस्सा, और इसके ऊपर जो मैंने पीले मार्कर से दिखाया है वो लेयर चढ़ी हुई है, तो रिएक्शन अच्छे से हो ही नहीं पाएगी ना बच्चों। तो इसी केस में क्या होता है, हम लोग इसको सैंड पेपर या रेजमा से रगड़ते हैं और उससे साफ करके इस परत को हटा देते हैं। हालांकि मैंने मेरे एक्सपेरिमेंट में जो वायर लिया था एकदम क्लीन था, तो मुझे उसे सैंड पेपर से रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर? चलो, अब आगे ये समझो कि हुआ क्या। मैग्नीशियम के वायर को आपने लिया, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया आप करवाना चाहते थे। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया बहुत आसानी से नहीं होती है अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। देखो, कुछ समय बाद तो धीरे 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 वो अभिक्रिया होते 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 यहाँ पे लेयर चढ़ जाती है, परंतु जिस प्रकार की अभिक्रिया आप ऑब्जर्व करना चाहते हो वो आपको सामान्य ताप पर देखने को नहीं मिलती है। इसीलिए आपने क्या किया, आपने उसको लाइटर की सहायता से या फ्लेम की सहायता से जलाया, आपने थोड़ी सी उसको ऊष्मा दी ताकि वो अभिक्रिया हो सके। किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ती है वो कहलाती है संक्रियण ऊर्जा। परंतु आपने एक बार उसको ऊष्मा दी, उसने जलना शुरू किया, उसके बाद आप लाइटर को हटा सकते हो। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब ये मैग्नीशियम का तार, आप देख सकते हो, जब ये मैग्नीशियम का तार ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल रहा था, तो आप देख सकते हो खूब सारी रोशनी, मतलब खूब सारी प्रकाश और खूब सारी ऊष्मा बाहर निकल रही थी। अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर प्रकाश और ऊष्मा बाहर निकले, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकले, एनर्जी बाहर निकले, ऊर्जा बाहर निकले, तो उसे कहते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक। तो पहली चीज तो आपको पता चली कि यार मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा शेपी है, उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। सीखा कुछ, पहली चीज सीखी। फिर मैंने आपको बताया कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे सफेद पाउडर बना। ये सफेद पाउडर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको तो यार और मजा आ गया होगा कि रिएक्शन समझ में आ गई होगी आपको कि Mg ने अभिक्रिया किया O2 के साथ और बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभिक्रिया को बैलेंस करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। जब दो या दो से ज्यादा अभिकर्मक जुड़ करके एक उत्पाद बनाते हैं तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 10th वाले बच्चों मजा आ रहा है, 11th वाले देख रहे हैं, 12th वाले देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इस वीडियो के बाद। तो ये अभिक्रिया ऊष्मा शेपी अभिक्रिया भी है, ये अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया भी है। आप बोलोगे सर एक ही अभिक्रियाएं दो कैटेगरी में हो सकती हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। मेरा वर्गीकरण अगर आप करना चाहो तो मेरा हाइट के हिसाब से भी कर सकते हो, मेरा वर्गीकरण मेरे द्रव्यमान के हिसाब से कर सकते हो, मेरे काम के हिसाब से कर सकते हो, मेरी उम्र के हिसाब से कर सकते हो। तो एक आदमी का वर्गीकरण आप कई प्रकार से कर सकते हो, ऐसे ही एक अभिक्रिया का वर्गीकरण भी अपन कई प्रकार से कर सकते हैं। आगे समझिए, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर जो यहां पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पड़ा हुआ है, इसके अंदर मैंने ऐड किया पानी। तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। जब धातु ऑक्साइड के अंदर पानी को ऐड करते हैं तो एक अलग अभिक्रिया होती है। जब धातु ऑक्साइड आपके पानी से अभिक्रिया करती है तो बनाती है धातु हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ने जब पानी से अभिक्रिया कराया तो बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
क्या बना क्या बना क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो यहाँ पे इनकी अभिक्रिया करने से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मार्कर थोड़ा चेंज करें कंट्रास्ट के लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, मैंने इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट करना चाहा कि ये क्षार है कि नहीं है। उसके लिए मैं पास में लेके गया रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर की खासियत ये होती है कि अगर आप उसको किसी क्षार में डालोगे तो क्षार उसको रेड से क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। फिर मैं ये देखता हूं कि मैंने उसको जब डाला, थोड़ी देर छोड़ा, तो थोड़ी देर छोड़ने के बाद आपका लिटमस पेपर क्या हो गया? ब्लू हो गया, जैसा आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। मतलब यार मजा आ गया, ये तो क्षार है, कंफर्म हो गया। ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट स्टेज हो गई जिसके अंदर आप लिटमस पेपर को अच्छे खासे कलर में पाते हो, ब्लू कलर के अंदर। तो ना केवल अभिक्रिया को प्रैक्टिकली देखा आपने, बल्कि उसको समझा भी। और अब जो इसके कंक्लूजन है उसको बता करके मैं क्लास को एंड करता हूं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि जब मैग्नीशियम के वायर को, या मैग्नीशियम आपकी एक सक्रिय धातु है, उसकी अभिक्रिया जब अपन ऑक्सीजन से कराते हैं, संकीर्ण ऊर्जा के रूप में अपन उसको आग दिए, फ्लेम दिए, हीट दिए, लाइटर से, किसी से भी जला लो, ऊष्मा थोड़ी देनी पड़ती है स्टार्टिंग में, वो संक्रियण ऊर्जा है। सर जो आप बोल रहे हो थोड़ा लिख भी दो, संक्रियण ऊर्जा। देखो, एक्टिवेशन एनर्जी, संक्रियण ऊर्जा ना, उसके बाद तो अपने आप काम चला लेगा। तो संकीर्ण ऊर्जा देनी पड़ती है। संकीर्ण ऊर्जा देने के बाद में मजा आ गया। उसके बाद अभिक्रिया शुरू हो गई। उसके बाद वो अभिक्रिया ऐसी है कि वो खुद ऊष्मा को मुक्त कर रही है। तो ऊष्मा जब अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दोनों मिले, इन्होंने बनाया व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको छूना नहीं है, गर्म होता है ये। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बाद में अपने देखा भाई धातु ऑक्साइड है। तो एक नई चीज और सीखने को मिली कि जब धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराई जाती है तो बनता है धातु हाइड्रोक्साइड, अर्थात क्षार। यह अभिक्रिया भी आप सेकंड चैप्टर में देखते हो। थर्ड चैप्टर आपका धातु वाला है 10th क्लास में, उसमें भी सेम चीज आएगी। फिर क्या हुआ? जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैंने उसकी अभिक्रिया जल से करा दी और बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसका टेस्ट किया, रेड लिटमस पेपर लेकर के गया, वो ब्लू हो गया और यहां पे सिद्ध हो गया कि भाई आपका क्षार था। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास के अंदर बहुत मजा आया होगा। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अगर आप और चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे जाकर के कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ऐसा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि जितना आपके कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं और भी प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशंस। सारी क्लासेस को ढंग से देखने के लिए आप नीचे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय, जय हिंद।